शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिल्किस बानो के मुजरिमों की रिहाई मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी है। इस मामले में गुजरात सरकार आज कोर्ट में मुजरिमीन से जुड़ी फाइलें पेश करेगी। आपको बता दें कि पिछली समाअत में कोर्ट ने मरकजी और गुजरात सरकार को फटकार लगाई थी। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा था कि आप चाहते हैं कि नहीं कि हमारी ये बेंच इस मामले की समाअत करे। जस्टिस जोसेफ ने कहा था कि 16 जून को मैं रिटायर हो जाऊंगा और उस दौरान मैं छुट्टी पर रहूंगा, इसीलिए मेरा लास्ट वर्किंग डे 19 मई का है और हमने ये पहले ही कह दिया था कि हम इस मामले में फैसला कौन समाप्त करेंगे, लेकिन आपने मामले को फिर उलझा दिया। ऐसा करके आप केस जीत सकते हैं या हार सकते हैं, दोनों इम्कान है, लेकिन कोर्ट के तय अपनी जिम्मेदारी को मत भूलें। चीफ जस्टिस की इस फटकार के बाद अब मरकजी और गुजरात सरकार के वकीलों ने 11 मुजरिमों की रिहाई से जुड़ी फाइलें कोर्ट में पेश करने की हामी भर ली थी। अब आज बिल्किस बानो के मुजरिमीन की रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर समाअत होगी। आपको बता दें कि इस समाअत में गुजरात सरकार मुजरिमीन से जुड़ी फाइलें पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि मुजरिमों की रिहाई से आप क्या पैगाम दे रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर से इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने वाली है। फटकार पिछली बार सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई थी, जज की ओर से फटकार लगाई गई गुजरात और मरकजी सरकार को इस मामले को और बढ़ाने की कोशिश न की जाए, फौरी तौर पर जो जवाब है उसे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराया जाए। आपको बता दें कि इस मामले में गुजरात सरकार आज कोर्ट में मुजरिमों से जुड़ी हुई जो फाइलें हैं वो पेश करेगी। बता दें कि पिछली समाअत में कोर्ट ने मरकजी और गुजरात सरकार को फटकार लगाई थी। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा था कि आप चाहते ही नहीं कि हमारी ये बेंच इस मामले की समाअत करे। उन्होंने कई सवाल पूछे थे। जस्टिस जोसेफ ने कहा था कि 16 जून को मैं रिटायर हो जाऊंगा और उस दौरान मैं छुट्टी पर रहूंगा, इसीलिए मेरा लास्ट वर्किंग डे 19 मई का है और हमने ये पहले ही कह दिया था कि इस मामले पर फैसला कौन समाअत करेंगे, लेकिन आपने मामले को फिर से उलझा दिया। ऐसा करके आप केस जीत या हार सकते हैं, लेकिन जवाब देना होगा। और इस खबर पर मजीद जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदा अरविंद सिंह जुड़ गए हमारे साथ इस वक्त। अरविंद, क्या जानकारी इस मामले में आज एक बार फिर समाप्त होने वाली है? देखिए इरम, दोपहर बाद 2 बजे के आसपास इस मामले पर सुनवाई होने की उम्मीद है और मुझे लगता है कि आज कुछ खास नहीं होगा इस सुनवाई में। कोर्ट पहले यही सुनिश्चित करेगा कि इस मामले की जो तकनीकी बाधाएं आ रही थी इस मामले की सुनवाई में, क्या वो दूर हुई या नहीं। पहली दिक्कत तो यही है कि इस मामले में जो सभी दोषी हैं उनको नोटिस सर्व नहीं हुआ है, तो कोर्ट पहले यही सुनिश्चित करेगा कि क्या सभी दोषियों को नोटिस सर्व हो गया है। और जिस बात का आप जिक्र भी कर रहे थे कि इस तरह की जो दिक्कतें आ रही थी, जो सभी दोषियों को नोटिस सर्व नहीं हुआ और इसको लेकर के कोर्ट में पिछली बार सवाल उठे थे, तो जस्टिस जोसेफ की बेंच ने ये भी कहा था कि चूंकि 19 जून को वो रिटायर हो रहे हैं और 19 मई को सुप्रीम कोर्ट में आखिरी वर्किंग डे है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गर्मी की छुट्टियों के लिए बंद हो जाएगा, तो आप नहीं चाहते कि इस बेंच के सामने मामला चले। तो कोर्ट ने इस पर नाराजगी भी जाहिर की थी। बहरहाल इस मामले में जो दोषी हैं उनके वकीलों ने ये आरोप लगाया था बिल्किस के वकील की तरफ पर कि उन्होंने एक बात को गलत बोला है कि इस मामले में सभी दोषियों को नोटिस सर्व हो गया है। अभी सभी दोषियों को नोटिस सर्व नहीं हुआ है। तो पहले तो यही औपचारिकता देखी जाएगी कि क्या सभी दोषियों को नोटिस मिल गया है क्या, जो कि बिल्किस और जो बाकी दोषी हैं उनकी अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जारी किया था। एक और महत्वपूर्ण सवाल इस मामले में यह भी उठा था कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस के जो दोषी हैं उनकी रिहाई से जुड़ी फाइल पेश करने के लिए कहा था।